Hey guys, so welcome to another video, and this video is more about core details की like छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि शेयरिंग अवेलेबल है कि नहीं, आपको 9th डे पे PCR टेस्ट रिपोर्ट मिलेगा कि नहीं, और यहाँ से फिर 10 डेज़ के बाद कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और अगर पॉजिटिव आया तो क्या हुआ। आई स्टार्ट फ्रॉम शेयरिंग है कि नहीं। मैंने अपनी होटल में कॉल किया, उन्होंने बोला कि आपको फैमिली रूम बुक करना होगा। तो फैमिली रूम में ऐसा होता है कि वो एक की जगह 2 बेड देते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सेम फैमिली में से हो, बस आपकी फ़्लाइट और आपका चेक इन एक साथ होना चाहिए। दे अलाउ इट, एंड आपको पैसे तो 2 के ही भरने पड़ेंगे। बेटर इज़, मैं तो बोलता हूँ आप अपने फ्रेंड्स के साथ स्टे मत कीजिए। किसी को नहीं पता कि किसका पॉजिटिव आएगा। आपके एक फ्रेंड की वजह से आपको दूसरे को भी वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा 14 डेज। ऑन माई सजेशन, बुक डिफरेंट इंडिविजुअल रूम्स, डू नॉट गो विथ अ फैमिली रूम, बट स्टिल इट्स योर चॉइस, आपको करना है तो करिए। और एक्चुअली फैमिली है तो आई प्रिफर कि आप साथ में स्टे कीजिए। और सेकंड चीज़, अगर आपका पॉजिटिव आता है तो क्या होगा। अभी मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट किया था, उसमें किसी ने कमेंट किया था कि उसका पॉजिटिव आया है, उसको 14 डेज क्वारंटाइन रहना पड़ रहा है। उसने मुझे पर्सनली कांटेक्ट किया, मैंने बात की और ही वॉज ओके टू शेयर दी स्टोरी। उसको ऐसा हुआ कि वो मेरे साथ ही था अहमदाबाद से, वो अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहा था ऑन PR डिपेंडेंट। उसके पेरेंट्स के पास आई थिंक PR था और वो एज ए डिपेंडेंट जा रहा है। अब हुआ ये कि उन्होंने रूम्स बुक किए थे, तो इसका पॉजिटिव आया, तो इसको अलग होटल में शिफ्ट कर दिया एट नो कॉस्ट अभी तक। तो क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि अगर आपका पॉजिटिव आता है तो गवर्नमेंट आपका कॉस्ट हैंडल कर रही है यहाँ पे, और वो कंफर्म नहीं है, बट आई पोस्ट ऑन दैट इफ एनीथिंग दे चार्ज। उसको ऐसा हो कि उसके पेरेंट्स के बिना वो जा नहीं सकता है, क्योंकि डिपेंडेंट वीज़ा में आप जब वहाँ पहुँचते हो तो आपको सब दिखाना पड़ता है अपने पेरेंट्स के साथ कि भाई हाँ ये डिपेंडेंट में है। तो आई थिंक उसके साथ ये इशू है, तो वो नहीं जा पा रहा है, तो उसको स्टे करना है 14 डेज। उसके पेरेंट्स भी स्टे करेंगे 14 डेज, तो एक इशू है। बट उसने ऐसा बोला कि उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, उसको ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उसको कोरोना है। और ये थोड़ा स्ट्रेंज है कि उसको ना बोला कि उसको फिर से टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डोंट नो रीजंस, दे जस्ट सेड यू कांट एंड यू कांट। ये एक चीज़ है कि अगर आपका एक बार पॉजिटिव आ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, आपको फिर से टेस्ट करने का अलाउड भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बाहर ही नहीं जाने मिलेगा। तो बेटर इज बुक डिफरेंट रूम्स। एंड बस हाँ, एक चीज़ और कि काफ़ी लोगों ने पूछा था कि 9th डे पे जो टेस्ट होगा उसका रिपोर्ट मिलेगा कि नहीं। वो PCR टेस्ट है नॉर्मल, ये कंफर्म है, और उसका रिपोर्ट आपको मेडिकल टीम के पास रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, और ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि वो आपको रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अभी तक मैं कल से ट्राई कर रहा हूँ मेडिकल टीम को कांटेक्ट करने का, उनका फ़ोन मतलब वो पिकअप नहीं कर रहे। और मैंने ये चीज़ होटल के फ्रंट डेस्क पे से पता चली है कि वो रिपोर्ट आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, और कोई गारंटी नहीं कि वो आपको देंगे। स्टिल फॉर सेफ्टी टेक 2 days बफर। और होटल ट्रांसफर्स बहुत इजी है, यहाँ पे उबर चलता है, आप आराम से किसी और होटल में शिफ्ट हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे एक्सटेंड करो। तो ये एक चीज़ है। और एंटीबॉडी टेस्ट, किसी ने पूछा था कि एंटीबॉडी टेस्ट कराएंगे, वो पॉजिटिव आएगा तो आपको ट्रैवल में से एक्सेप्ट कर देंगे। दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। देखो, पहले आपको अप्रूवल चाहिए 2 आने का, उसके लिए आपको होटल क्वारंटाइन का बुकिंग चाहिए, उसके बिना आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। होटल क्वारंटाइन आर लाइक लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। आई थिंक आपने सुना होगा, एक कॉल आया था मुझे होटल में से, वो मेडिकल टीम से था। मैंने उनको पूछा कि RT-PCR होगा या स्वैब टेस्ट होगा या क्या होगा, रिपोर्ट कार्ड मिलेगा या नहीं। उसको इंग्लिश नहीं आती थी ठीक से, आई थिंक इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था उसको, और उसने बोल दिया ओके सर, इट विल बी स्वैब टेस्ट, इट विल बी द सेम टेस्ट, एंड
कुछ बोला उसने, उसको पता नहीं क्या वो बोल रही थी, उसको पता नहीं चल रहा था कैसे बोलना है इंग्लिश में. सो आई थिंक उसका मतलब ये था कि स्वैब टेस्ट ही होगा जो पहले हुआ वो. और इस पे से पता चलता है कि आई डोंट थिंक सो आपको रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, और मिलेगा तो भी यूज़फुल है कि नहीं. सो बेटर इज़ कि 2 डेज बफर ले लो यार, कुछ नहीं जा रहा इतने में. ज़्यादा से ज़्यादा 600 रियाल बिगड़ेंगे एक दिन के. मेरा डिस्चार्ज हो रहा है 11th को, मेरा 12th नाइट तक मैं रुक सकता हूँ. 12th मॉर्निंग में मेरा चेकआउट है. सो यू कैन सी दैट 10th डे को आप पूरा दिन रुक सकते हो, और फिर दूसरे दिन आप RT-PCR करवा सकते हो. सो इट्स ईजी. 1 डे बफर भी चलेगा क्योंकि एक ही दिन चाहिए. दूसरे दिन की सुबह फ्लाइट है तो भी चलेगा. सो 10 + 1 days, और 12th डे की फ्लाइट ले लो मॉर्निंग में. दैट इज द बेस्ट सेफेस्ट टाइम आई एम टेलिंग यू. सो यही है. और मैं बात कर रहा था एंटीबॉडी टेस्ट की. सो एंटीबॉडी टेस्ट में ऐसा है कि आपको अप्रूवल, कतार में अप्रूवल के लिए वो आपको होटल बुकिंग करना ही पड़ेगा. और नॉन रिफंडेबल है बुकिंग्स. होटल्स एक्सेप्ट कर देती है अगर आपको लाइक कोई इश्यू हुआ कि गवर्नमेंट ने आपको एक्सेम्पशन दे दिया, आपको रिफंड मिल जाता है. बट यू हैव टू टेक दी होटल बुकिंग फर्स्ट. यहाँ पे आओ. एंटीबॉडी टेस्ट कहीं पे भी एयरपोर्ट पे आई डोंट थिंक हो रहा है, और वो कैसे हो रहा है उसका भी कोई क्लैरिटी नहीं है. क्योंकि पहले तो एयरपोर्ट पे कोई टेस्ट ही नहीं हो रहा है. सबसे पहले आपको होटल ही आना है. एक बार होटल आ गए, चेक इन हो गए, मतलब खत्म, अब बाहर नहीं जा सकते. तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि लाइक एंटीबॉडी टेस्ट कैसे होगा. आपको बाहर ही जाने नहीं मिलेगा, और क्वारंटाइन होने के बाद ही आप बाहर जा सकते हो. तो आई ऑल्सो डोंट नो अबाउट इट एंटीबॉडी. बेटर इज यहाँ पे आओ, 10 दिन रहो और चले जाओ. सो इन एंटीबॉडी अगर वो नेगेटिव आया तो आपको 14 डेज लेना पड़ेगा. ऐसा कुछ है इनका, पता नहीं. पर स्टिल इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, और इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क रिगार्डिंग एनीथिंग, अगर पॉजिटिव आता है तो क्या है, क्या प्रोसीजर्स है, कुछ भी है आपको जानना है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए. और इंस्टाग्राम मेरा मेंशन दिया डिस्क्रिप्शन में, उस पर आके क्वेश्चन पूछे. मैं सभी को आंसर कर रहा हूँ. किसी का भी कोई भी क्वेरी है मैं डाल रहा हूँ, और जैसे जैसे मुझे क्वेरीज मिल रही है मैं उस हिसाब से वीडियोस पे उसके आंसर्स दे रहा हूँ. तो बेटर इज आपकी क्वेरी है किसी और के काम आ सकती है, तो मैं उसका पूरा लिस्ट बना के फिर से वीडियो बना सकता हूँ. सो प्लीज़ शेयर इट. कोई भी क्वेश्चन आपको कुछ पता है तो आप मुझे बताइए, मैं किसी और को बताऊँगा, तो इट विल हेल्प जो भी यहाँ पे आ रहे हैं. क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ऑब्वियसली सबने बुकिंग कर लिया है. सो यस, दैट इज़ इट. And if you're coming, then have a safe journey.